नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के मियापुर गांव का नाम अब बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रविंद्र नगर करने का ऐलान किया है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जिस गांव में एक भी मियां नहीं रहता उसका नाम मियापुर होना कांग्रेस की गलती थी। नाम बदलने के साथ ही सीएम ने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने बांग्लादेश से आए 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन के कागज सौंपे। अब इन परिवारों के पास अपनी खुद की जमीन होगी। मियापुर से बसे परिवारों को खेती के लिए करीब 5 एकड़ जमीन भी दी गई है, जिससे उनके जीवन में नई खुशहाली आएगी। लखीमपुर खीरी से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां कटरा कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता राजीव सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई थी। एसपी अर्पणा रजत कौशिक के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत महज 15 घंटे में मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पीएसी गेट के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार साथियों की तलाश जारी है। पुलिस की इस मुस्तैदी की सराहना की जा रही है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएसी के आगे की रोड है वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है और इसका जो चिन्हीकरण हुआ वो उसी नामजद अभियुक्त के रूप में हुआ, जिसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है और ये थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित चल रहा है। खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली नगर के नाजिरपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पारिवारिक कलह से तंग आकर रुमाना नाम की युवती यूचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को शिखर पर देख स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटने के घंटों की कड़ी मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। अधिकारी पुलकित चौधरी के अनुसार युवती को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उसे काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके जो परिजन यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने बताया कि क्या नाम वो मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कत है, तो उसे जो है समझा बुझाकर उसके परिजनों के माध्यम से नीचे उतारने के लिए प्रेरित किया गया और फिर हमारा फायरमैन जो है आशीष यादव वो ऊपर गया और उसे सुरक्षित नीचे उतार कर लाया। लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र परिजनों द्वारा 18 से 19 वर्ष बताई गई है। लड़की की स्थिति कैसी है? लड़की बिल्कुल ठीक है, कोई उसे मतलब कोई चोट नहीं है। अस्पताल भेजा गया है जी, स्थानीय पुलिस द्वारा उसे जो है अस्पताल लेकर जाया गया है। खबर बहराइच से है, जहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने जिले में कड़ा रुख इख्तियार किया है। संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर स्कूली बच्चों की सघन जांच की, जिसमें बिना फिटनेस बीमा और सुरक्षा उपकरणों के चल रही 6 बसों को सीज कर दिया गया है। आरटीओ अवध राज गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अनफिट वाहनों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही सभी चालकों के लिए चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ये सुरक्षा अभियान आगामी 15 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 1 अप्रैल से दिनांक 15 अप्रैल तक सारे विद्यालय वाहनों को ऑन बोर्ड करा के उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, जिससे एक पोर्टल के माध्यम से सबकी निगरानी की जा सके। इसी अभियान में हम लोग लगे थे तो कल खबर आई अमर उजाला के माध्यम से कि नारबेट स्कूल पे कुछ ऐसे वाहन चल रहे हैं जो कि या अनफिट हैं और ठीक तरीके से नहीं है, स्कूली मानकों के अनुरूप नहीं है। आज टीआई बहराइच, आरटीओ सर और मैं तीनों लोगों ने मिलकर उस स्कूल पे चेकिंग किया। खबर बस्ती से है, जहां एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार 3 अभियुक्तों में बरेली और पश्चिम बंगाल के शातिर शामिल है। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि ये गिरोह गांवों से पुराने मोबाइल खरीदकर उनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम देता था। छापेमारी में 336 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में मदरबोर्ड और नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को भरवालिया मंदिर के पास से दबोचा है। अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य साथियों की तलाश जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, जनपद बस्ती में ये जो साइबर क्राइम थाना है,
इनके द्वारा एक कार्रवाई अमल में लाई गई और हम लोग इस पर काफ़ी समय से इस पर काम कर रहे थे। आज दिनांक 11 तारीख को साइबर क्राइम थाने द्वारा गांव-गांव में घूमकर और मोबाइल खरीदने के नाम पर और बहुत सारे मोबाइल चोरी करने के नाम पर आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक अभियुक्त श्यामपाल बरेली का है, जबकि 2 अभियुक्त पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से हैं। इनके पास से कुल मिलाकर 336 मोबाइल बरामद हुए हैं और ये एंड्रॉयड और कीपैड दोनों प्रकार के हैं। इसके साथ ही इनसे 285 फ़ोन की मदरबोर्ड प्राप्त हुए हैं और डीसी मशीन, इसके अलावा पावर बूट एक केबल होती है वो मिली और इनसे 21,000 रुपये कुल नकदी प्राप्त हुई है। खबर एटा से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी डॉक्टर ईला मारन के निर्देश पर सीओ सिटी कृतिका सिंह ने न्यू क्लासिक ओयो होटल पर छापेमारी की, जहां कई युवक युवतियां संदिग्ध हालत में मिले। जांच में सामने आया कि होटल में ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट के जरिए देह व्यापार का संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से होटल मैनेजर मनवीर को गिरफ्तार कर लिया है और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट। कल दिनांक 11/4 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि महाराज रोड पर न्यू क्लासिक होटल में देह व्यापार संचालित हो रहा है। इस सूचना पर समस्त कोतवाली देहात की थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। सूचना मिलते ही मैं क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार, महिला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहां समस्त पूरे होटल को चेक किया गया और गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इस आधार पर संपूर्ण होटल को सीज कर दिया गया। मौके पर 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिनको सकुशल महिला थाना रवाना कर दिया गया। खबर रामपुर से है, जहां थाना सिविल लाइंस में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे होटलों और रेस्टोरेंट पर बड़ी स्ट्राइक की है। एसपी सोमेंद्र मीणा के निर्देश पर इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने ऑल इज वेल फूड हाउस और होटल साई पर छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल स्वामी हरपाल सिंह और राजू सैनी समेत अन्य आरोपियों को बीएनएस की गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। बिना एनओसी के संचालित इन संस्थानों पर हुई इस कड़ी कार्रवाई से पूरे जनपद के अवैध संचालकों में दहशत का माहौल है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। खबर सीतापुर के सदरपुर इलाके से है, जहां रविवार तड़के बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तुरनी गांव में अज्ञात हमलावरों ने पहले घर की बिजली काटी और फिर सोते हुए 35 वर्षीय सुनील और उनके 3 साल के बेटे अभय पर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से गांव में दहशत फैल गई। घायल पिता पुत्र को नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पास के मंदिर में भी चोरी के निशान मिले हैं। लूट के इरादे से आए बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। दिनांक 12/4/2026 को प्रातः सुबह 3 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई कि थाना सदरपुर के ग्राम अंगेठुआ के पूर्वा तुर्मी में घर के बरामदे में सो रहे एक व्यक्ति व उसके बच्चे पर किसी ने बिना घर में घुसे हुए खिड़की से एक फायर किया, जिससे सुनील कुमार मौर्य उम्र लगभग 35 वर्ष के गाल व हथेली पर चोट के निशान है व उसके पुत्र अभय उम्र लगभग 3 वर्ष, उसके घुटने के नीचे पैर पर चोट के निशान है। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।